अब देखते हैं दिवस 2। दिवस 2 में क्या है, नीचे दर्शाए गए चित्र की मदद से बताइए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। पहले आप चित्र को देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण, फिर हम बताते हैं। देखिए चित्र में सूर्य का प्रकाश दिख रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, नीचे से जल एवं लवण ये भी अंदर की तरफ जा रहे हैं। मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पत्तियों का हरा भाग, यानी ये क्लोरोफिल है। पत्तियों का जो हरा भाग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जल एवं लवण हो गया। तो इन चारों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है और इसमें क्या होता है, पत्तियां अपना खाना बनाती हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालती हैं। ये कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण में। पहली बात तो ये है, यह प्रक्रिया केवल हरे पौधों में या पौधे के हरे भाग में ही होती है। पहली बात तो ये है। अब देखिए इसको आप लिखेंगे कैसे, इसको आपको ऐसे लिखना है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल मिलकर पौधे की पत्तियाँ, यहाँ पर आप पत्तियाँ लिखेंगे, पौधे की पत्तियाँ भोजन निर्माण करते हैं। पौधे की पत्तियाँ भोजन निर्माण करती हैं, ऐसे लिख लेना, करती हैं। आगे इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल मिलकर पौधे की पत्तियाँ भोजन निर्माण करते हैं। तो भोजन का जो निर्माण ये करती हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ये बात आपको याद रखनी है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न जो है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेता। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, जल एवं लवण भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन तो इस क्रिया में बाहर निकलती है, जो हमारे लिए प्राणवायु का कार्य करती है। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है, इसका अवशोषण नहीं होता है। दूसरी चीज़, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश, जल एवं लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य है। इन चार चीज़ों की, सूर्य का प्रकाश, जल एवं लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, इन चार चीज़ों की ज़रूरत है प्रकाश संश्लेषण में। ऑक्सीजन गैस तो इसमें से बाहर निकलती है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। वनस्पतियों के कौन से भाग को रसोई घर कहा जाता है। पौधे की पत्ती को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि पत्ती में ही खाना बनता है। मुख्य रूप से पत्तियों में ही खाना बनता है। निम्न में से किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है और इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और जहाँ पर हरा रंग होता है वहीं पर इसमें पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चित्र में पत्ती का आवर्धित भाग दिखाया गया है। चित्र में पत्ती का कौन सा भाग दिखाया गया है। तो पत्ता जो होता है प्यारे बच्चों, पत्ते का भाग जब हम इसे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो पत्ते के अंदर इस तरह से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे से छेद पाए जाते हैं। इसे हम पर्णरंध्र कहते हैं। पर्ण मतलब पत्ता, रंध्र मतलब छिद्र। पत्ते का छिद्र समझ लीजिए, ये पर्णरंध्र कहलाता है। आपको ये याद रखना है। इसके कार्य क्या हैं, पत्ती की सतह पर छिद्रों का कार्य क्या है। वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं एक तो ये, दूसरा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है तो वो इन्हीं छिद्रों से बाहर निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाती है तो वो इन्हीं छिद्रों से इसके अंदर जाती है। आपको ये बात याद रखनी है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, प्रकृति कार्य पुस्तिका भाग 1 कक्षा 5 के दिवस 1 और दिवस 2 की जो इसमें वर्कशीट है उसका हल हमने देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।